तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की सबसे गहरी गुफाओं में से एक में एक अदृश्य और अंतहीन संशय कुंड था। ये कुंड स्थिर जल से भरा था, जिसमें झांकने पर व्यक्ति को वह सब कुछ दिखाई देता था जिस पर उससे सबसे अधिक संदेह था, चाहे वह ईश्वर पर हो, धर्म पर या स्वयं के मार्ग पर। सृष्टि में एक समय ऐसा आया जब लोग अंधविश्वास और बिना सवाल किए स्वीकृति के जाल में फंस गए थे। ज्ञान और धर्म को केवल परंपरा के रूप में स्वीकार किया जा रहा था, बिना किसी व्यक्तिगत खोज या तर्क के। इस कारण उनका विश्वास कमजोर और खोखला था। जैसे ही कोई छोटी सी चुनौती आती थी, उनका पूरा विश्वास डगमगा जाता था। माता पार्वती ने शिव से कहा, हे विश्वेश्वर, लोग विश्वास करते हैं पर उनका विश्वास सत्य की नींव पर नहीं है। वे संशय, डाउट से डरते हैं और उसे पाप मानते हैं। उन्हें ये कैसे समझाया जाए कि सत्य की खोज के लिए संशय पहला कदम है। शिव ने संशय कुंड की ओर देखा। उन्होंने कहा, देवी, उन्हें ये समझना होगा कि बिना संशय के पाया गया विश्वास केवल आदत है। सच्चा विश्वास वह है जो संशय की आग से गुजरकर मजबूत बनता है। मैं उन्हें वह स्थान दिखाऊंगा जहां उन्हें अपने संशय का सामना करना होगा। शिव ने एक ऐसे युवा पुजारी को चुना जिसका नाम आस्थावान था। आस्थावान बहुत समर्पित थे, पर वे हर बात पर तुरंत विश्वास कर लेते थे और कभी कोई प्रश्न नहीं पूछते थे। उनकी निष्ठा बाहरी थी, पर आंतरिक रूप से वे हमेशा डगमगाते रहते थे। शिव ने आस्थावान को संशय कुंड के पास जाने का आदेश दिया। आस्थावान, शिव ने कहा, तुम इस कुंड के पास जाओ। तुम्हें कोई मंत्र नहीं पढ़ना है। तुम्हें केवल कुंड में झांकना है और अपने सबसे गहरे संशय को बिना भय के देखना है। आस्थावान कुंड के पास गए। जब उन्होंने जल में झांका तो उन्हें सबसे पहले अपने गुरु का चेहरा दिखाई दिया और उनके मन में संशय उठा, क्या मेरे गुरु का ज्ञान वास्तव में पूर्ण है या वे भी भ्रमित हैं? फिर उन्हें अपने धर्म ग्रंथ दिखाई दिए और उनके मन में संशय उठा, क्या ये ग्रंथ वास्तव में ईश्वर का सत्य है या केवल प्राचीन ऋषियों के विचार? अंत में उन्हें स्वयं शिव का रूप दिखाई दिया और एक भयानक संशय उठा, क्या शिव सच में है या मैं केवल एक कल्पना पर विश्वास कर रहा हूँ? आस्थावान भय से पीछे हट गए। उन्हें लगा कि संशय करना एक पाप है और वह शिव की पूजा के योग्य नहीं रहे। वह शिव के पास लौटे, कांपते हुए। उन्होंने कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें, मैं अयोग्य हूँ। मैंने कुंड में झांका और मैंने आप पर भी संशय किया। मैं एक पापी हूँ। शिव मुस्कुराए। उन्होंने आस्थावान को उठाया और कहा, यही वह सत्य है जिसे तुम्हें जानना था आस्थावान। संशय पाप नहीं है, ये चेतना की जागृति है। जब तक तुम प्रश्न नहीं पूछोगे, तब तक तुम केवल दूसरों के सत्य पर जियोगे। जिस क्षण तुमने अपने संशय को स्वीकार किया, तुमने अपनी व्यक्तिगत सत्य की यात्रा शुरू कर दी। जो व्यक्ति अपने विश्वास पर संशय नहीं करता, वह उस पर आंख बंद करके चलता है। लेकिन जो व्यक्ति संशय करता है, वह रुकता है, देखता है और फिर अपनी समझ के साथ आगे बढ़ता है। तुम्हारा वह संशय कि क्या शिव सच में है, कि तुम्हारे सच्चे विश्वास का जन्मस्थान है। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका नाम बदल दिया, जिज्ञासु। इस प्रकार शिव ने संशय कुंड के माध्यम से संसार को ये सिखाया कि सत्य की खोज में संशय शत्रु नहीं, बल्कि छोटी ही पहला और सबसे आवश्यक मित्र है और बिना प्रश्न के पाया गया विश्वास मूल्यहीन होता है। जिज्ञासु जब अपने आश्रम में वापस लौटे तो उन्होंने पंडित की अपनी पुरानी भूमिका को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने प्रवचन देना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने आश्रम के केंद्र में एक खाली प्रश्न पीठ स्थापित की। उनका नया उद्देश्य था लोगों को अपने विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न पीठ के नियम। तारांकन, कोई उत्तर नहीं। जब कोई भक्त प्रश्न पीठ पर आता तो जिज्ञासु उसे किसी भी धार्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत विश्वास पर सबसे कठिन प्रश्न पूछने के लिए कहते थे, जिस पर उसे सबसे अधिक संदेह था। तारांकन केवल जिज्ञासा। जिज्ञासु उस प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे, बल्कि उस प्रश्न को स्वयं भक्त की ओर वापस मोड़ देते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई पूछता, क्या स्वर्ग सच में है, तो जिज्ञासु पूछते, ये प्रश्न तुम्हें क्यों सता रहा है? तुम किस बात से डरते हो जो तुम्हें स्वर्ग पर इतना दृढ़ विश्वास रखना पड़ रहा है?
इस प्रक्रिया से लोगों को यह एहसास हुआ कि उनके अधिकांश प्रश्न केवल बाहरी धार्मिक सिद्धांत नहीं थे, बल्कि उनके अपने भीतर के डर, इच्छाएं और असुरक्षाएं थीं। शुरुआत में लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा, आप पंडित हैं, आप हमें ज्ञान क्यों नहीं देते? आप केवल हमें और भ्रमित कर रहे हैं। जिज्ञासु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तुम्हें वह ज्ञान नहीं दे सकता जो तुम्हारे लिए न हो। यदि मैं तुम्हें उत्तर दूंगा तो वह मेरा विश्वास होगा, तुम्हारा नहीं। संशय तुम्हें सोच देता है। मैं चाहता हूं कि तुम उत्तर को स्वीकार करने के बजाय उसे खोजो। हर व्यक्ति को अपने सत्य की खोज स्वयं करनी होती है। धीरे धीरे प्रश्न पीठ का प्रभाव समाज पर पड़ने लगा। तारांकन कम दिखावा, अधिक सत्य। लोग अब धर्म का दिखावा करने के बजाय ईमानदारी से अपने मन की शंकाओं पर विचार करने लगे। उन्होंने जाना कि संशय उन्हें पापी नहीं बनाता, बल्कि उन्हें सच्चा साधक बनाता है। तारांकन मजबूत नींव। जो लोग संशय की प्रक्रिया से गुजरे, उनका विश्वास अब अटूट था। यह विश्वास किसी परंपरा या गुरु पर आधारित नहीं था, बल्कि उनके अपने तार्किक अनुभव पर आधारित था। वे अब बिना तर्क के कोई भी बात स्वीकार नहीं करते थे। उनका विश्वास अब ज्ञान की मजबूत नींव पर टिका था। एक दिन एक वृद्ध तपस्वी ने जिज्ञासु से पूछा, गुरुदेव, अब आप शिव पर विश्वास करते हैं या संशय करते हैं? जिज्ञासु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं संशय करता हूँ। मैं हर पल संशय करता हूँ कि मैं शिव को पूरी तरह से जानता हूँ, और यही संशय मुझे हर क्षण उनकी खोज करने और उन्हें नए रूप में जानने के लिए प्रेरित करता है। संशय मेरा विश्वास को स्थिर नहीं होने देता, बल्कि उसे गतिशील और जीवित रखता है। कैलाश पर शिव ने इस दृश्य को देखा। उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी, संशय केवल अज्ञान का अंत है। जिज्ञासु ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वह नहीं जो बिना सवाल किए सब कुछ स्वीकार कर ले, बल्कि वह है जो अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए हर बाधा, यहाँ तक कि स्वयं अपने विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का साहस रखे। यही सत्य का गतिशील सिद्धांत है। संशय विश्वास को समाप्त नहीं करता, यह उसे अमर बनाता है। इस प्रकार जिज्ञासु ने प्रश्न पीठ के माध्यम से संसार को ये सिखाया कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन बिना सवाल पूछे जीने में नहीं, बल्कि लगातार और ईमानदारी से सवाल पूछने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।